ओके कैप्टन साहब, आप थोड़ा सा बात करते हैं हाई रिस्क एरियाज़ के बारे में जो IIM ने अडॉप्ट किए हुए हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, तो उस सिलसिले में IRTC और इस सिलसिले में एक्सप्लेन करें। देखिए हाई रिस्क एरिया का आपके पास प्रॉपर चार्ट होगा। जैसे दुनिया के बहुत सारे चार्ट्स हैं, आपको पता है 5500 से 5504 आपका गल्फ का है, सिंगापुर का है और आपका UK का है। तो ये आपका IRTC है। हमारे पास जो है हाई रिस्क एरिया के चार्ट है, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ट्रांजिटिंग कॉरिडोर। ये आप जब देखेंगे ओमान सलाला, ये उस साइड से आपका नीचे की साइड से शुरू होता है और फिर आपका ये पूरा ट्रांजिट कॉरिडोर जो आपका यमन के साउथ से होता हुआ चारा होता है। यहाँ पे आपके कॉन्वॉय वगैरह भी चल रहे होते हैं, डिफरेंट स्पीड के आपके यहाँ पे कॉन्वॉय चल रहे होते हैं। तो ये आपकी एक सेफ्टी के लिए बनाया गया है ताकि आपके जो है पायलट्स वगैरह जहाज़ पे नहीं आ सके, सब आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं सब। उसमें आपका MSCHOA भी है, UKM2 भी है, आपको इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग चल रही होती है। सब ये सिंक्रोनाइज रोलिंग और पिचिंग से अवॉइड कैसे किया जा सकता है? देखिए सिंक्रोनाइज रोलिंग वगैरह और सिंक्रोनाइज पिचिंग जो है बड़ी ख़तरनाक होती है और कभी कभी अगर जहाज़ आपका हॉकिंग सैगिंग वगैरह भी हो तो ये आपका सिंक्रोनाइज रोलिंग में आपका जहाज़ कैप्साइज भी हो सकता है। आपको ये चाहिए कि अपनी बीम स्वेल को अवॉइड करें। इसी तरह से सिंक्रोनाइज पिचिंग में भी आपकी पिचिंग बहुत होती है। आपको उस वक्त भी चाहिए कि आप अपनी स्वेल को अवॉइड करें, आप अपने जहाज़ को ऑल्ट्रेशन कर लें। आप इस तरह से ऑल्टर करें कि आपको बीम स्वेल भी ना मिले, सिंक्रोनाइज रोलिंग भी नहीं मिले, सिंक्रोनाइज पिचिंग भी नहीं मिले और पीछे से आपके जहाज़ को पूपिंग भी ना मिले। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको नहीं मिलेंगी, अपने एक्शंस को ऐसा रखें। मगर ये कि आपके फिर डिस्टेंस बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपको दोबारा रिवर्स एक पैरेलल एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, मगर आपका जहाज़ सेफ रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये व्हील हाउस चार्ट्स हैं और टर्निंग सर्कल है, स्टॉपिंग डिस्टेंसेस पोस्टर्स हैं। देखिए ये आपको पता है कि नॉर्मली कि देखें कि स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 to 8 टाइम्स ऑफ द शिप्स लैंड, टर्निंग सर्कल आपका 4 to 6 टाइम होता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एडवांस क्या है, टैक्टिकल डायमीटर क्या है, रडर एंगल क्या है। लोडेड में डिफरेंट होगा, ठीक है ना, लोडेड में डिफरेंट होगा, बेलास्ट में डिफरेंट होगा। अब आप लोडेड में आपने जहाज़ घुमा दिया, ट्रैक्टर से घूमना शुरू कर दिया, बेलास्ट में वो लंबा चक्कर दिया। आपको अपने पोस्टर्स वगैरह सब पढ़ने होनी चाहिए। आपको अपने LOA LBP ये पता होना चाहिए, ट्रांसफ़र कब होगा, फिर रडर एंगल कब होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप एक दफ़ा रीड कर लें, फिर हम आपको डिटेल बताएंगे। मगर ये छोटा सा है कि इसमें आपको एडवांस, ट्रांसफ़र, टैक्टिकल डायमीटर, टर्निंग सर्किल, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये पता होना चाहिए ताकि फिर आप अपने जहाज़ की मूवमेंट्स का अंदाज़ा लगा सकें। तो ये एडवांटेज ऑफ IG क्या हो सकता है? देखिए इनर्ट गैस सिस्टम जो है आपको, अगर पहली चीज़ तो ये कि देखें एक्सप्लोजन, आपके जहाज़ पे IG है, सेफ रहोगे, ठीक है ना। करोजन, ठीक है, आप उससे बचे रहोगे। इनर्ट गैस आपकी जब डिस्चार्जिंग होती है, इनर्ट गैस प्रेस मारती है आपके टैंकों को, जब प्रेस पड़ता है IG का तो डिस्चार्जिंग रेट भी बढ़ता है, ठीक है ना। मेजर चीज़ है कि फायर, आप फायर से बचे रहोगे अगर आपके टैंक में IG। जाहिर सी बात है क्या है, ऑक्सीजन आपका रिड्यूस हो गया, 21% छोड़िए, आपका 8% है, 5% ख़त्म, आपको आग नहीं लगेगी टैंक में। डॉक्टर साहब, ये टोटल एंड फेमस कॉन्स्टेलियन और स्ट्रेन क्या हो सकता है? देखिए अगर आप जो है, हम अपनी किताब में देखें कि तकरीबन 56-57 स्टार्स हैं, मगर अगर आप देखें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टार्स में तो आपके पास 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं, ठीक है ना। आई थिंक देर इज़ मतलब लास्ट 1-2 ईयर्स में एक नया स्कूटो बहुत बड़ा था। पहले तो ये था बितलजीस था, बितलजीस जो है 600 सूरज के बराबर था। उसके बाद जो है वो वाला कॉन्स्टेलेशन में बोला कि भाई कैरिस मेजोरिस आ गया, वो उससे भी बहुत बड़ा है, उससे भी 100 गुना। उसके बाद एक और आ गया है स्कूटो, हाँ। तो अभी जो है वो मज़ीद चेंजेस हो रही है दुनिया में, गैलेक्सी और मिल्की वे में चेंजेस हो रही हैं और ये बहुत सारी है। ओरियन बेल्ट तो आपको हर जगह नज़र आएगी, ठीक है सर। ग्रेट बियर आपको नज़र आएगी हर जगह। आपको अगर ये सारे कॉन्स्टेलेशंस का पता होगा तो आप आराम से बेरिंग और डिस्टेंस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने कंपास एरर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर। लोग जो है मतलब पहले साइट्स वगैरह भी लेते थे BMA और ये स्टार साइट्स वगैरह भी, तो ये आजकल तो आपको पता है एडिस वगैरह आ गया है। मगर ये कॉन्स्टेलेशन में आपकी कैसोपियस चेयर, ठीक है सर। उसके अलावा आपकी एक सदर्न क्रॉस है साउथ में। तो है तो 88 कॉन्स्टेलेशन, कितनी है 88 कॉन्स्टेलेशन है, मगर कुछ है जो कि आपको दुनिया में हर जगह नजर आएगी, ठीक है। डॉक्टर साहब, इस वेदर के सिलसिले में TRS, मानसून और ये विंड्स वगैरह चलती हैं, इसके बारे में देखिए ये तो बहुत अलग से इसका एक बनेगा वो भी। ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको कोई बिली बोलता है, कोई साइक्लोन बोलता है, कोई टाइफोन बोलता है, ठीक है ना। ये आपका फिर से गेल है, नियर गेल है। अब 63 नॉट से जब ऊपर हो जाएगा तो फिर आपको पता है कि वो हरिकेन और तूफान में तब्दील हो जाता है। उसकी बहुत सी अलग से रिक्वायरमेंट है। आप देखो, मगर हम लोग अवॉइड करते हैं उस जगह घुसने से, क्या TRS में हम लोग किसी भी तरीके से, मैं कोशिश करता हूँ कि 500 नॉटिकल माइल दूर रहूँ। मैं कभी कभी होता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून या साउथ वेस्ट मानसून, कभी अरेबियन सी वगैरह है, तो वहाँ पर से तो आपको गुजर नहीं पड़ता है। आप किसी भी तरीके से आपको गुजरना पड़ता है और उस वक्त आप कुछ अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगुलास करंट है, आप
साउथ अफ्रीका, मतलब वहाँ पे चले, क्या नाम है, साउथ अफ्रीका की साइड पहुँचे, रब वेदर शुरू हो गया। कई कई जगह ऐसी होती है, बे ऑफ बिस्किट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझे जरा, तो बे ऑफ बिस्किट, वहाँ पे आपका जहाज गया, अब आपकी रोलिंग शुरू होगी, अब अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको किसी भी तरीके से कोशिश करना है कि मतलब ये कि रब वेदर के अंदर से आप अपने स्पीड और अपने कोर्सेज को मैक्सिमम जितना भी एडजस्ट कर सकते हो करो। सिंक्रोनाइज पिचिंग, सिंक्रोनाइज रोलिंग से आप अवॉइड करो। सभी FSU एंड FPSO क्या? देखिए FSU होता है कि देखिए आपको पता है कि फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट, एक तरह का बहुत बड़ा आपका स्टोरेज टैंकर होता है। छोटे जहाज आते हैं, शटलर बटलर, मतलब ये उसे आप लोडिंग डिस्चार्जिंग वगैरह एफ्रामेक्स भी आते हैं, ले लेते हैं। अगर आप FPSO फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज ऑफलोड, इसमें आपका प्रोडक्शन भी साथ चल रहा होता है। 2010 में जो है यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ये ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो है वो आग लग गई थी और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। मुझे उस जहाज़ का नाम याद नहीं है कौन सा FPSO था, मगर ये कि इंसिडेंट हुआ था एक दफ़ा अंगोला में भी कुछ हुआ है इंसिडेंट, फिर 1 साल पहले। तो मतलब ये कि आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। FPSO के लिए आपकी डिफरेंट जॉब है, वहाँ की जॉब थोड़ी टफ होती है। नॉर्मली कोई लोग 4 on 4 ऑफ करते हैं, कहीं 6 on 6 ऑफ करवाते हैं, मगर ये कि वहाँ पर आप इस तरह के 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली 12 and 12 ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी चल रही होती है और थोड़ी टफ जॉब होती है। डॉक्टर साहब, ये वेरियस टाइप्स ऑफ बोट्स एंड बोट्स के जो चार्ट्स हैं, तो देखिए बोट्स जो है नॉर्मली 4 तरह के इसमें चार्ट्स होते हैं। कभी इमरजेंसी में आपको बोट्स को मैनुअल वगैरह करना पड़ जा रहा है, मगर इसमें ये देखें आपकी ओपन बोट है, इनक्लोज बोट है, पार्शली इनक्लोज बोट है, फ्री फॉल बोट्स हैं। इन्होंने जब फ्री फॉल बोट बनाई थी तो उनको आइडिया नहीं था, उसका रिट्रीव करने का प्रोसीजर भी थोड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने इस वक्त जो सबसे अच्छी चल रही है आपकी इनक्लोज बोट्स हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी बोट साइड पे भी है, स्टारबोर्ड पे भी है, आपके पास लाइफ राफ्ट भी है, फ्री हम इसकी ड्रिल्स भी कर सकते हैं। जो मैंने देखी है ओपन बोट्स की और फ्री की ज़्यादा होती थी, फ्री फॉल के लोग ड्रिल्स भी कम करते हैं, घबराते हैं जो है, इसीलिए बाद में ये चेंजेस हो गई हैं। इसलिए आप जो है ज़्यादातर आप जहाज़ों पर देखोगे आपकी इनक्लोज लाइफ बोट्स होंगी, जिसके आपके बहुत से एडवांटेजेस हैं। ठीक है, थैंक यू।